जय हिंद भाई सारे ने। तो भाई कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी भाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो भाई आज की इस वीडियो में हम होली बोर्ड का दिल्ली कांस्टेबल का लाइव मॉक टेस्ट सोल्व करेंगे। और भाई थोड़ा इसमें ज़्यादा टाइम मिलता है, मैं तो थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा क्वेश्चंस को कि किस हिसाब से ट्रिक्स वगैरह है जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। ठीक है भाई। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और भाई सबसे पहले भाई उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन जिनका भाई कल सीडीएस का रिजल्ट आया है और वो एग्जाम क्लियर हो चुका है। तो भाई अगर तुम्हें एक सीडीएस पे अब एग्जाम के बाद तुम्हें कैसे क्या करना है, मतलब मैं भी काफी बार है, शुरुआत में मैं सीडीएस का एग्जाम देता था। तो मेरे को थोड़ा नहीं काफी आइडिया है कि सीडीएस के बाद अब भाई प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी होती है। मतलब मैं एडवाइस दे सकता हूँ, मैं ये नहीं बता सकता कि ऐसे प्रिपरेशन करो। कुछ एडवाइस है मेरे पास कि अगर तुम रश करोगे कोचिंग सेंटर वगैरह पे एसएसबी इंटरव्यू के लिए स्पेशली, तो शायद भाई तुम वो गलतियां कर बैठो जो भाई मैंने करी थी। तो मैंने जो गलतियां करी थी भाई वो ना करो। अगर वो चाहते हो तो भाई एक कमेंट छोड़ देना, मैं उस पर वीडियो जरूर बना दूंगा। या फिर तुम भाई मेरे को टेलीग्राम में पर्सनली मैसेज करोगे ना, मैं तब भी बता दूंगा भाई कि कुछ गलतियां है। मतलब अब मैं ऐसे सीधा नाम नहीं ले सकता, लेकिन कुछ है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट भाई, वहां मत जाना। बड़े नाम फीके पकवान वाला काम है भाई। तो कुछ और जगह है जहाँ से तुम अच्छे से एसएसबी की तैयारी कर सकते हो अगर तुम्हारी इच्छा है तो। और अगर 2024 के लिए कैसे प्रिपेयर करना उसके लिए जानना है तो भाई नीचे कमेंट छोड़ देना, उसकी भी स्ट्रेटजी डाल दूंगा। और जो एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो मैं कहूँगा भाई आप भी एक बार सीडीएस का अटेम्प्ट जरूर दे के देखें। अगर आपकी एज है तो, मेरी तो निकल चुकी भाई, लेकिन आपकी अगर एज है तो भाई दे के देखे, उससे बेटर अपॉर्चुनिटी और जॉब, जॉब तो क्या, कुछ अच्छी मतलब उससे बेटर चीज नहीं मिल सकती आपको अपनी लाइफ में। तो चलो भाई अब बिना किसी पसड़ के शुरू करते हैं भाई अपनी इस वीडियो को। चलो भाई लेट्स स्टार्ट एग्जाम। रीजनिंग पे आ जाते हैं भाई सीधा। हाँ हाँ, आ जा भाई। अरे ये कैसे हटेगा अब? हटेगा, हटेगा हटेगा भाई। हम्म, भाई देखो ये रीजनिंग में ऑब्जर्वेशन वाला काम आ गया सीधा। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर, गिन लो भाई बैठ के। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। यार मेरे 23 आगे, 22, 23। एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो भाई इसका आंसर मेरे हिसाब से तो 22 है भाई। देखो अगर भाई ऑब्जर्वेशन में गलती हो जाए तो बता देना कि भाई आंसर गलत है। इसमें भाई ऑप्शन वन है इसका आंसर, पहले बढ़ते ही दिख गया। इसमें भाई क्या हो सकता है, ये वाला किस में दे रखा होगा भाई? भाई ध्यान से देख के तो भाई किस में दिख रहा है? ध्यान से देखा जाए तो ऑप्शन फोर्थ में बन रहा है ये। देखो मतलब ऑप्शन फोर्थ में कैसे, वही बताने की कोशिश करता हूँ मैं।
ये देखो, ये थोड़ा सा, ये छोटा सा है ना, ये लग रहा है मेरे को। गलत हो सकता है वैसे, लेकिन कोई ना, अगर होगा तो भाई सीख लेंगे। इसमें क्या है भाई? देखो भाई, इन क्वेश्चनों में तो कुछ बताने लायक है नहीं, ऑब्जर्वेशन पे है। अगर तुम सही गैस कर लोगे तो तुम्हारा सही है, वरना गलत है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, एरो घूम रहा है, ये घूम जाएगा, चारों में घूम रहा है वो भी, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, शुरू के तीन में है। सेकंड या थर्ड में से कोई एक है। तो भाई इसका आंसर मेरे हिसाब से तो भाई थर्ड है। अपना हिसाब से कमेंट कर देना भाई। मिरर इमेज बताना है भाई। मिरर इमेज में भाई ये दोनों में से कोई एक होगा, एन देख लो, फिर स्पेलिंग देख लो। टी के बाद सी है, टी के बाद यू है, टी के बाद सी आएगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका हो गया। अब इसमें देख लेते हैं भाई। ये तो काफी इजी दे रखे हैं भाई, देखो, तो झूठ बोलना। ऑप्शन नंबर थर्ड है इसका भी। भाई इसकी फोटो गायब है। भाई ये क्वेश्चन में फोटो नहीं दिख रही, तो कैसे सॉल्व करेंगे? वेन डायग्राम दिखेगा या मेरे ख्याल में कुछ। चलो, नहीं है तो कोई नहीं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं भाई। 81, 35, 94। भाई देखो, ये तो बनता नहीं लग रहा मेरे को, सही बताऊं तो, कि कुछ भी स्ट्राइक नहीं कर रहा। मैंने मन में ही दो तीन चीजें करने की कोशिश करी, सारी गलत बैठ रही है, सारी। तो लॉजिक ही नहीं दिख रहा मेरे को। अगर आपको दिखे तो भाई कमेंट बता देना, कमेंट करके। 46। नहीं भाई देखो, मेरे को तो सही में नहीं दिख रहा। माँ कसम खा के कह रहा हूँ भाई। माँ की कसम भाई, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा भाई। भाई तुम्हें कमेंट में दिखे तो बता देना। हाँ, इसमें तो फिर भी थोड़ा देखो, देखते स्ट्राइक कर रहा है, इन दोनों को ऐड करके ये बन रहा है। ऑप्शन वन ही है भाई इसका। आई। भाई इसमें देखो, आई, बी सी डी, ई, डी, ई, एफ जी, एच, आई, डी, ई, एफ जी, एच। -5 हो रहा है भाई आई से डी में। यू से पी में भी -5 हो रहा है, अब एन से भी हम -5 कर देंगे। जे, के, एल, एम, एन, ई, एफ जी, जे, के, एल, एम, एन। भाई आई हो रहा है। इससे आंसर आ जाएगा भाई, सीधा मार्क करके आगे बढ़ेंगे हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन। घोड़े कहाँ रहते हैं भाई? अस्तबल में रहते हैं, तो इंग्लिश में उसे स्टेबल बोल देते हैं। तो भाई काऊ दूध देती है, लायन जंगल में रहता है, लेकिन उसका जो वो होता है, डैन कहते हैं उसे। अब भाई डॉग रहते हैं कैनल में। ठीक है भाई। मोहन ओनली सन। मोहन का एक सन है भाई, एक लौता सन है। इज दिस सन इन लॉ ऑफ, मतलब सन इन लॉ ऑफ द डॉटर ऑफ द प्रकाश ग्रैंडफादर। डॉटर ऑफ द प्रकाश ग्रैंडफादर, प्रकाश का ग्रैंडफादर, यंगर सन
डॉटर ऑफ द प्रकाश ग्रैंडफादर यंगर सन, प्रकाश का ग्रैंडफादर का यंगर सन जीवन। ये भी हो सकता है जीवन, और ये भी हो सकता है जीवन। हाउ मैनी फीमेल मेंबर आर प्रेजेंट है? इमो अरे, हमें फीमेल मेंबर का कैसे पता लगेगा? कोई जिंदा है, कोई मर गए, उनका क्या, ये कैसे पता लगेगा भाई? मोहन ओनली सन इज द सन इन लॉ ऑफ द डॉटर ऑफ प्रकाश। प्रकाश के ग्रैंडफादर की यंगर सन की डॉटर है, मतलब सन हो गया जीवन, प्रकाश इसका भाई हो गया, इसका एक ग्रैंडफादर हो गया। इफ मोहन एंड प्रकाश इज अ फीमेल, अच्छा भाई, तो जो हमें गिवन है उसमें से ही निकालना है, या अब ये भी मान ले कि इनकी वाइफ होगी भाई। अगर देखो कई बार है ना, जो गिवन होता है ना उसी में से मान के चलना होता है। ठीक है, तो हम इसको ये मान लेंगे भाई, टू है। वैसे कैन नॉट डिटरमाइंड भी हो सकता है, लेकिन मेरा मन कर रहा है भाई टू मानने का, तो मान लेते हैं। 36, 65, 44, 93 को हम कैसे लिख रहे हैं? 18, 30, 16, 27। 18, 30, 16, 27। 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, 4 4 जा 60, 9 3 जा 27। ठीक है भाई, 6 7 जा 42। पहले ऑप्शन में ही है बस खाली, ये आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। सार्कास्टिक को कैसे लिख रहे हैं अब हम? सार्कास्टिक, RAS, इसको 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 चेंज करा है, CAC, ऐसे करा है इसको भी, CIT। ओके, इसको भी ऐसे कर रखा है, इधर इधर इधर। तो उसको हम कैसे लिख देंगे? CROCOD। अच्छा वो तो लिख ही रखा है, क्रोकोडाइल। हमें इसका बताना है, इसका क्या आएगा? LAD। LAD इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। TAM, TAM इसमें और इसमें है। ठीक है भाई, NOI, NOI ऑप्शन 3 में ही है, तो ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। वाह भाई वाह, इंटरचेंज। देखो भाई, सबसे इस इन चीजों में ना टाइम वेस्ट ना करके, अगर तुम्हें एक अच्छा तरीका बताऊं, सबसे पहले ना डिवाइड को देखा करो। अब डिवाइड को ही चेंज करना है, तो चेंज करने के बाद डिवाइड कहाँ जा रहा है? अगर भाई जिधर भी जा रहा है डिवाइड, वो परफेक्टली कट रहा है, मतलब लगा लो अगर डिवाइड, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में देखो, 64 और 4 के बीच में आएगा डिवाइड, यहाँ और माइनस यहाँ चला जाएगा, 64 4 से कट रहा है। तो ये हम ऑप्शन ट्राई करके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 36 माइनस में 49 प्लस में 3 इंटू में 64 डिवाइडेड बाय में 4। अगर भाई यहाँ 4 की जगह कुछ और होता ना, 4 की जगह 5 होता, 3 होता, नहीं, हाँ 3 होता, तो मैं इस ऑप्शन को छोड़ के पहले दूसरे ऑप्शन ट्राई करता, क्योंकि इसमें पॉइंटों में आंसर आएगा हमें। और यहाँ पे आंसर जो दे रखे हैं ना, परफेक्ट दे रखे हैं काफी, तो पॉइंटों में आंसर लाने के बजाय हम पहले परफेक्ट वाला देखेंगे ना। ठीक है भाई, 36, 49 प्लस में 48, ये आ गया। देखो भाई, 36 माइनस में 1 जो हमारे पास होता है 35। तो हमें करेक्ट बताना था, पहले ऑप्शन में ही आ गया। वो तो चलो, हमें दूसरा ऑप्शन ट्राई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है भाई। अब इसमें क्या है भाई? इसमें अरे यार, हम्म, इसमें क्या है? देयर ऑफ देयर ऑफ द फॉलोइंग, भाई वो टिक तो हो गया ना वो क्वेश्चन, मैंने अनडू कर दिया था। हाँ, हो रखा है। There of the following four number pairs are alike in a certain way, and one is different. Find the odd one out. Okay. 8 7 15, 15 3 45। ठीक है भाई, देखो 8 और 7 15 होते हैं, 15 इंटू 3 45। 9 और 7 16 होते हैं, 16 इंटू 3 48। 8 4 12 12, तो हमारा ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका।
Six children A, B, C, D, E, F are forming in a circle. All of them are facing inside. C is immediate next to A. C is immediate next to A. एक और दो पॉसिबिलिटी बन सकती है भाई, C आओ A आओ, ठीक है। Who is immediate not neighbor of B and F? A के नेबर में ना तो B है ना ही F है भाई, ठीक है भाई। Who is immediate next to neither B, ठीक है भाई। B is the second right of F, तो F या हो सकता है B या हो सकता है, F या हो सकता है B या हो सकता है, ठीक है भाई। Who does not sit immediate next to D? तो भाई D यहाँ भी है लेकिन यहाँ भी है, तो ऑप्शन ये वाला तो कट जाएगा क्योंकि एफ डी के साथ नहीं बैठेगा, डी यहाँ बैठ जाएगा, ए बी सी डी ई आ जाएगा। हु इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई? सी आंसर हो जाएगा भाई इसका, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 पर्सन सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल फॉर अ लंच। अब 5 जने बैठे हैं भाई, ठीक है। कैट इज थर्ड टू द राइट ऑफ सैम, सैम यहाँ है तो कैट यहाँ है। जॉन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ नेट हु इज नॉट एडजेसेंट टू कैट, ठीक है भाई। जॉन, नेट यहाँ है, जॉन यहाँ है। स्टीव हु इज वन ऑफ देम, तो स्टीव यहाँ आ जाएगा। हु इज वन ऑफ देम इज इमीडिएट राइट ऑफ कैट, नहीं। सेकंड लेफ्ट ऑफ सैम, नहीं। सेकंड लेफ्ट ऑफ कैट, नहीं भाई। इमीडिएट राइट ऑफ नेट, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। सिलोजिज्म आ गई भाई, थोड़ी आसान क्वेश्चन होते हैं ये। ऑल मैट्स आर टॉयज, नो ग्लोव्स आर मैट्स, तो इसमें क्या फॉलो हो रहा है? सम टॉयज आर मैट्स, ठीक है भाई। सम टॉयज आर नॉट ग्लोव्स, सम टॉयज आर मैट्स। पहला तो देखो सही है, सम टॉयज आर नॉट ग्लोव्स, ये भी डेफिनेटली ट्रू है क्योंकि कुछ मैट का हिस्सा टॉयज का भी है, कुछ टॉयज का हिस्सा मैट है, और कोई भी मैट ग्लोव्स नहीं है, तो बहुत फॉलो हो जाएगा भाई। और इसमें क्या है? सम फेसेस आर राउंड, नो राउंड आर शेप, ठीक है भाई। सम फेसेस आर शेप, नहीं, नहीं हो सकता। ऑल फेसेस आर शेप, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा, सम फेसेस आर राउंड है, सॉरी। ओ, सम शेप्स आर फेसेस मतलब डेफिनेटली नहीं है, हो सकते हैं। ऑल फेसेस आर शेप, नहीं भाई, डेफिनेटली तो दोनों में से कोई भी नहीं है, तो हम नाइदर मारेंगे इस पे और आगे बढ़ेंगे। अब इसमें क्या है भाई? विभा is 7 years old than her sister Kiran. Respective ratio of percentage of Kiran and her mother is 1:3, and sum of their ages are after 3 years will be 70 years. What are the respective ages of Viva and? देखो, इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका भाई, ऑप्शंस देखो या फिर कुछ ऐसी लाइन पकड़ो जहां तुम्हें इक्वेशन बनाने की जरूरत ना पड़े। जैसे भाई इस क्वेश्चन में मेरे को एक चीज दिखी थी, क्या दिखी थी भाई वो मैं बताता हूँ। रिस्पेक्टिव रेशियो द प्रेजेंट एज, हमें प्रेजेंट एज इस रेशियो में दे रखी है किरण और मदर की। 3 साल बाद उनकी टोटल एज हो जाती है 70, तो अभी प्रेजेंट एज में कितनी है भाई? 70 माइनस में 3 साल भी बाकी एज से भी कम होंगे, किरण की एज से भी कम होंगे और मदर की, तो हमारे पास बचेगी 64। 64 को 1:3 में डिवाइड कर देंगे भाई, किरण की आ जाएगी एज 16 और मदर की एज आ जाएगी 48, ठीक है। अब जो विवाह है वो 7 साल बड़ी है किरण से, तो विवाह की एज हो जाएगी 30। अब हमें रिस्पेक्टिव रेशियो निकालनी है विवाह और मदर की 3 साल पहले की। विवाह की 3 साल पहले एज होगी 20 और मदर की होगी 45, तो 4:9 हमारा आंसर आ जाएगा। दैट्स हाउ वी रोल। इसमें मोदी जी कहाँ से आ गए? अच्छा, ये भाई हमें सारे अपने प्राइम मिनिस्टर के नाम दे रखे हैं, हमें एक ऑर्डर में लगाने हैं। तो मतलब अभी प्रेजेंट में मोदी जी है, उनसे पहले मनमोहन सिंह थे, तो लास्ट में नंबर 3 आएगा, फिर सेकंड
तो ये ऑप्शन हो जाएगा भाई। पहले पीवी नरसिम्हा राव साहब थे, फिर एच डी देवगोंडा साहब थे, फिर मनमोहन सिंह जी थे, फिर अब मोदी जी है जीते। Study the combination of the sum cube given below and determine which side is not adjacent to side of the black color. Okay, black color के adjacent पे कौन सी साइड नहीं होगी, मतलब black color के opposite बताना है हमें बेसिकली, क्योंकि वही एक होगी जो adjacent पे नहीं होगी। तो भाई ब्लैक कलर के अपोजिट, ब्लैक कलर दिखा नहीं रखा, ब्लैक कलर इज नॉट शोन इन बिलो, ठीक है भाई, मतलब ब्लैक कलर दिखेगा नहीं। रेड के में ब्लू और ब्लू, रेड के में एक, देखो रेड के साथ कितने कलर है, एक, दो, तीन, चार, तो अब बचा ब्लैक। रेड के साथ चार कलर हो गए, तो ब्लैक उस रेड के अपोजिट में आएगा, तो ब्लैक के अपोजिट में रेड हो जाएगा। If 16 September 1983 was a Tuesday, then what was 18 September 1991? देखो भाई, इसमें भाई बेसिकली क्या होता है, ऐसे डेट्स वगैरह में ओड डे निकालने होते हैं, कि मतलब अगर आज संडे है तो 7 दिन बाद फिर संडे आएगा, समझ रहे हो? अगर आज सैटरडे है तो 7 दिन बाद फिर सैटरडे आएगा, ऐसे होता है ना भाई। तो ये भी, यहाँ भी काम वही है। 16 सितंबर 1983 दे रखी है, हम सबसे पहले 16 सितंबर 1991 निकालने की कोशिश करते हैं। अब 365 दिन में, 365 दिन होते हैं एक साल में, तो इसको हम डिवाइड बाय 7 करेंगे, तो हमारे पास किससे कट जाएगा ये, मतलब, नहीं सॉरी देखो, मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम 365 दिन को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35, 15, और ये हो जाएगा 14, 7 2 14, मतलब हमारे पास 364 डेज। अगर आज हमारा मंडे है ना, तो 364 दिन बाद भी मंडे ही होगा, मतलब एक साल में हमारे पास बचा 1 odd डे, समझ रहे हो? मतलब अगर आज मंडे है ना, तो साल के आखिरी दिन में ट्यूसडे होगा, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ठीक है, तो मतलब ये तो हो गया भाई 365 डेज का। तो हमारे पास टोटल ईयर्स कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में, 91 से लेके 83, मतलब 8 साल, तो हमारे पास टोटल हो गए 8 odd डेज। एक साल में एक odd डे होता है, तो ये हो गए। अब भाई बीच में कभी कभार लीप ईयर भी आ जाता है, उसमें कितने दिन होते हैं, 366। तो अगर हमारे पास 365 में एक odd डे था, तो 366 में कितने odd डेज हो जाएंगे, दो। अब इनके बीच में कितने लीप ईयर आए होंगे, भाई एक लीप ईयर होगा पक्का 1984, 4 से डिवाइड होता है लीप ईयर हमेशा। हाँ, 1984, 1988। अब अगला होगा 1992, लेकिन हमें उससे पहले की डेट ही निकालनी है, तो हमारे पास दो लीप ईयर आए हैं। तो लीप ईयर का हमने एक दिन तो ऐड कर लिया था, तो एक एक दिन और ऐड करेंगे, तो टोटल हो गए 10 दिन। 10 दिन ये हो गए। अब ये 10 odd डे है ना, 16 सितंबर 1991 तक हुए हैं। अब हमें 17 सितंबर लेने हैं और 18, तो एक दिन इसका ऐड हो जाएगा, एक दिन इसका, +1 +1, तो हो गए टोटल 12 odd डेज हो गए भाई हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास टाइम है इस एग्जाम में, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। हमारे पास टोटल 12 odd डेज हो गए। अब हम 12 odd डेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब 12 odd डेज को भी हम डिवाइडेड बाय 7 कर देंगे, 7 × 7, हमारे पास अब टोटल 5 odd डेज बचे हैं। ठीक है, अब 5 odd डेज बचे हैं, तो अब इन 5 odd डेज को क्या आएगा कि हमारे पास ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे, एक, दो, तीन, चार, हम ऐसे लिख लेंगे। ट्यूसडे के बाद पहला अगला दिन क्या होगा, वेंसडे, फिर होगा थर्सडे, फिर होगा फ्राइडे, फिर होगा सैटरडे, फिर होगा संडे, तो मतलब 18 दिसंबर 1991 को हमारा जो आंसर होगा ना, वो होगा संडे। आई होप भाई समझ गए होंगे, ये मतलब एसएससी काफी फ्रिक्वेंटली पूछता रहता है ये, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, तो भाई ठीक है ना, तो कर लेना ये, ज्यादा बेटर रहेगा जितना जल्दी हो जाए ये, मतलब कैलेंडर वगैरह वाला। अब भाई ये क्वेश्चन है, ये है भाई बोर्ड मास का क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसको भाई बोर्ड मास से ही करेंगे। 19,320 डिवाइडेड बाय में 46, और इनटू में 7 ही हो जाएगा ये। हाँ ठीक है, और यह हो जाएगा प्लस में 2002 डिवाइडेड बाय में 77, इंटू में 4, माइनस में 195 डिवाइडेड बाय में 100। ये ब्रैकेट पहले सोल्व होएगा, फिर डिवाइड सोल्व होएगा।
144 डिवाइडेड बाय में 12 माइनस में 37 डिवाइडेड बाय में 13 इंटू में 2 माइनस में 272 डिवाइडेड बाय में 17। अब हमारे बस की नहीं है आगे सोल्व करना ये, ठीक है। तो भाई यहाँ मेरे पास एक रफ रफ कॉपी रखी हुई है, मैं इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करने की कोशिश कर लेता हूँ भाई। क्या गिर गया? ठीक है भाई। तो उस पेज पे है ना यार, जल्दी हो जाती है। अब इसको चलो थोड़ा बहुत यही करने की कोशिश करता हूँ भाई, ठीक है। अगर हम इसको 7 से काटेंगे, 2 7 7 2 जा 14, 7 7 जा 49, ठीक है भाई। 42 7 6 जा 42 डिवाइडेड बाय में 46। अब 222 को 2002 को 77 से काटेंगे, पहले इसको 11 से काटने की कोशिश करते हैं। 111 एकम 1 8 2 नीचे 7, तो 7 1 जा 7 7 2 डिवाइडेड बाय में 7, 26 हो गया। 26 इंटू में 4 माइनस में 195 इंटू में 100। अब 1044 को 12 से काटेंगे तो कितना होएगा? 12 अट्ठे 96, 12 सत्ते 84, 87 माइनस में 37। भाई थोड़ा अगर याद नहीं करना होता तो मैं और थोड़ा स्पीड में कर लेता। पहले डिवाइड होएगा फिर मल्टीप्लाई। अब 272 को 17 से काटेंगे, डिवाइड करेंगे तो आएगा 17 एकम 17, 17 छक्के, ठीक है। अब 2760 को 46 से काटना है भाई, तो मर्जी भाई तुम्हारी। 2760 46 भाई, 2 से काटना शुरू करूंगा मैं तो। 23 23 23 ठीक, ठीक है भाई, ये 60 हो जाएगा। 6 4 जा 24 2 104 ही हो जाएगा। और इसको सोल्व करेंगे भाई, ये अंदर आ जाएगा 50, 50 दूनी। और भाई 195 डिवाइडेड बाय टू 2 हो जाएगा 97.5, ठीक है भाई। 97.5 डिवाइडेड बाय में 13, 13 सत्ते कितना होता है भाई? 91, 7.5। ये हो जाएगा 7.5 इंटू में 2 माइनस में 16, 60 प्लस में 104 माइनस में 15 माइनस में 16, 164 माइनस 31, 133 इसका आंसर आ गया। अरे एक दो क्वेश्चन फंस जाते हैं भाई, इसमें कैलकुलेशन वगैरह की होती है। लेकिन ये तुम कॉपी में करोगे ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा कैलकुलेशन, तभी कोई इतना टफ था नहीं। टफ तो बिल्कुल नहीं था। When 12% discount given on an article is sold at 47552, what would be the selling price of an article if the discount on it is 20? भाई इसको करने के काफी तरीके हो सकते हैं, मतलब काफी। या तो इक्वेशन बना लो, या परसेंटेज को सोल्व करके लिख लो, रेशियो बना लो, कुछ भी कर, या किसी को लेट कर दो। तो भाई मैंने चलो मान लिया, हमारा जो मार्क प्राइस था ना वो मैंने 100 मान लिया। अब 100 में से 12 का डिस्काउंट देंगे, 88 हमारा सेलिंग प्राइस है, तो 88 की वैल्यू हो गई 475.2। अब हमें कितने की वैल्यू निकालनी है? 25% डिस्काउंट देना है, 100 पे 25% देना हो जाएगा 75, तो हमें 75 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या आ जाएगी 75 की वैल्यू भाई? 475.2 इंटू में 75 डिवाइडेड बाय में 88। तो इसको सोल्व करना है जस्ट भाई। इसको सोल्व करने पे हमारा आ रहा है 405, तो 405 हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सोल्व तो कर लोगे ना यार, मल्टीप्लिकेशन वगैरह डिवाइड वगैरह। अब देखो ये क्या है। इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कमस्क्राइब सर्कल ऑफ 20 साइडेड रेगुलर है, वाह भाई वाह। अब 20 साइड का साइड्स का पॉलीगन कैसे बनाऊंगा, और उसको मैं कैसे? देखो भाई, मतलब मैं समझा तो दूंगा, मैं तो समझ गया तो किस हिसाब से होएगा ये। देखो कैसे करना है। अब हमारे पास एक सर्कल है, उसमें यार, चलो मैं 20 का नहीं ले रहा, मैं तुम्हें 5 साइड का लेके बता देता हूँ, पेंटागन लेके बता देता हूँ, ठीक है। तुम समझ जाओगे उससे। अब हमें क्या गिवन है देख, ये एक सेंटर है, हमें ये रेडियस गिवन है। कितनी गिवन है हमें? रेडियस 25। और ये साइड गिवन है हमें 48 गिवन है साइड। वैसे 5 का लेके बता रहा हूँ, हम 4 कर देंगे ना इंटू, जो भी चीज आएगी वो इसको इंटू 4 करना है हमें।
ठीक है, एक ये ट्रायंगल बन गया, एक ये ट्रायंगल बन गया, एक ये ट्रायंगल। अब हमें, हाँ, तो ये 48 है, तो ये 24 24 में बढ़ जाएगी डिवाइड। अब हम इस वाली को क्या बोलते हैं, इस वाली को भाई देखो, हिंदी में तो मेरे को पता नहीं है क्या बोलते हैं, लेकिन इसे इंग्लिश में बोलते हैं, इसे हम एपोथम। भाई प्रोनाउंसिएशन सही है या नहीं, लेकिन इसे हम एपोथम बोलते हैं। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो ये 25 का स्क्वायर 625 माइनस में 296 49, तो ये हमारे पास 7 आ जाएगी। अब हमें ये एक ट्रायंगल हो गया, देखो हमारे पास ये और ये ऐसे। तो जस्ट हमें एक ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसे इंटू में 20 कर देना है। 1/2, बेस कितना है हमारे पास 48, और हाइट कितनी होगी 7, 24। अब 20 इंटू में कर देना, क्योंकि हमारे पास ऐसे 20 ट्रायंगल बनेंगे। तो एक 24 इंटू में 7 कितना आएगा, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, तो भाई 168, 168 इंटू 20, 8 दूनी 16, 6 दूनी 13, 300, 3360 इसका आंसर हो गया भाई। समझ गए भाई? मतलब तुम फिगर बनाओगे ना तो तुम अपने आप समझ जाओगे कि भाई ट्रायंगल बनेंगे ऐसे, ब्रेक करना है फिर उन ट्रायंगल्स को। ठीक है, और इसे हम एपोथम, वैसे मैंने बता दिया, कईयों को नहीं पता होगा इसे क्या बोलते हैं, एपोथम बोलते हैं। और ये सिंपल है, मतलब काफी सिंपल क्वेश्चन, देखने में मुश्किल था। अब भाई ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में भाई तुम क्या कर सकते हो, या तो भाई एक्स क्यूब को सोल्व कर लो, बहुत कुछ कटेगा, बहुत ही ज्यादा कुछ, या फिर एक्स को कुछ मान लो, वाई को कुछ मान लो। भाई देखो, मतलब देखने से पता लग रहा है हमें यहाँ जीरो करना है। अगर हम यहाँ 1 रख देंगे तो ये चीज जीरो हो जाएगी, यहाँ 2 रख देंगे तो ये चीज जीरो हो जाएगी, 3 रख देंगे तो ये चीज जीरो हो जाएगी। 1 + 2 3 होता है, ये भी जीरो हो गया। अब एक चीज जीरो होगी तो ये चीज अपने आप जीरो हो जाएगी। ठीक है ना भाई? तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 1, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू 3। हमें क्या निकालना है, x y z निकालना है, तो ये हो गया 6, आंसर 6 इसका आ गया। अब भाई कोई पूछ कहेगा कि, अगर भाई कोई क्या कहेगा, मतलब कुछ भी कह सकता है कोई, कि भाई अगर इस 3 की जगह 4 दिया होता तब तो ये जीरो नहीं होता, तो भाई ये जीरो हो जाता। चलो अगर इसकी जगह भी 6 होता तो ये जीरो हो जाता, अगर इसकी जगह भी 5 होता तो भाई कुछ नहीं होता, हम किसी और तरीके से सोल्व करते, नहीं जीरो होता तो कोई और तरीका अपनाते। लेकिन भाई अभी तो हो रहा है ना, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है हम उससे ही सोल्व करेंगे। 4/9 पार्ट ऑफ 18,720 इन्वेस्टेड एट 5% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4.5। वाह भाई वाह। भाई 18,720 डिवाइडेड बाय 9, 2,080। तो एक पार्ट तो हो गया भाई, दो, ये हो गया एक पार्ट तो 8,320, नहीं, हाँ, 8,320, और दूसरा पार्ट कितना हो जाएगा, 10,400। अब इन दोनों के बीच के सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है हमें। ये 5% रेट पे है 4.5 साल के लिए, 100 पॉइंट आएगा, और ये 10,400 है, 3% के रेट पे 4 साल के लिए, ये आएगा 100। अब इसको सोल्व करना है यार बस, ये मल्टीप्लीकेशन का काम है, देख लो, करना चाहो तो कर लो, नहीं करना चाहो तो भाई कुछ कॉमन ले लो, और ऑप्शन में देख लेना उस कॉमन से कुछ कट रहा है क्या। अब यहाँ से भाई 3 यहाँ से कॉमन ले लो, 3 यहाँ से आ जाएगा, या 1.5 बच जाएगा ना। अगर 3 ओवरऑल से कॉमन ले सकते हैं कि 3 यहाँ कट जाएगा या 1.5 बच जाएगा, तो 3 से देख लो कौन सा ऑप्शन कट रहा है, वही आपका आंसर होगा। बहुत सिंपल ट्रिक होती है, या तो तुम इसको सोल्व करने बैठो, 3 दूनी 6, ये कट रहा है भाई, ये नहीं कट रहा, ये कट रहा है, ये नहीं कट रहा, तो ऑप्शन ए या बी में से कोई एक आंसर है। अब भाई कुछ और कॉमन लेके देख लो। कुछ और क्या कॉमन ले, 5 से कुछ कट भी भाई, सोल्व भी कर लो भाई इसे फिर, या तो इस 3 को भी कॉमन मत लो, सोल्व करने में और ज्यादा जल्दी हो जाएगा ये। 8,320 इंटू में 5 इंटू में 4.5, ये हो जाएगा भाई 187,200 डिवाइडेड बाई में 100 माइनस में ये 3 यहाँ आएगा, 104 इंटू में 12,
ये हो जाएगा 12,480 डिवाइडेड बाई में से। लेकिन इतना जरूर है भाई, ऑप्शन ए या सी में से कोई आंसर होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। 1,872 में से 1, 2, 4, 8 गए, 4। हाँ देखो, 4 यूनिट डिजिट आ गया, एक में ही है, तो यही आंसर होगा। 624 हमारा आंसर आ गया। मैं कही थी भाई, ए या उसमें से होगा, सी में से। बस कुछ और कॉमन लेना था थोड़ा सा, हो जाता तभी। इफ एक्स इज एडिड टू ईच ऑफ द नंबर, द नंबर इज ऑब्टेन्ड सम ऑर्डर इन प्रोपोर्शन देन द वैल्यू ऑफ द। भाई देखो, ये चीज है हमारे पास, एक्स को हम हर एक नंबर में ऐड कर रहे हैं, फिर वो प्रोपोर्शनेटली इक्वल हो जाएंगे, चार प्रोपोर्शन में आ जाएंगे। तो तुम्हें पता होगा, अगर भाई ए बी सी डी प्रोपोर्शन में है तो हम उसे कैसे लिखते हैं, ए अपॉन बी इज इक्वल टू में सी अपॉन डी। ये तुम्हें पता होगा, तो हम बी से ऐसे ही लिखेंगे। अब भाई इसको सोल्व करने का तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, स्क्वायर बनाओ, एक्स स्क्वायर फलाना ढिमकाना, सैकड़ा चीजें करो। या फिर और सिंपल तरीका है भाई, कि तुम इस चीज को उठाओ और ऑप्शंस को उठाओ, तुम्हें एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू कैसे आएगी भाई, देखो, अगर तुम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, हर एक ऑप्शन ट्राई करते हैं, मतलब हर एक ऑप्शन में तुम अगर 7 प्लस कर दोगे, इस हिसाब से अगर हम 3x माइनस में 7 इजिकल टू में 86 लिख देंगे, तो मतलब जो 86 + 7 आना चाहिए, वो आ जाएगा 93। तो 3 से डिवाइड होना चाहिए, 21 आ गया। चलो पहला ही ऑप्शन हमारा 3 से डिवाइड हो गया, अब दूसरे ऑप्शन ट्राई कर लेते हैं। अगर कोई ऑप्शन 7 प्लस करने से 3 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा, तो वो ऑप्शन नहीं है। 3 से डिवाइड होना कंपलसरी है, वो क्यों है वो मैं बता चुका हूँ कि भाई, अगर तुम 7 हटा दोगे यहाँ से और ऑप्शन में प्लस कर दोगे, तो मल्टीपल 3 का रह जाएगा ना खाली, तो 3 का मल्टीपल रहेगा। तो जिस ऑप्शन में 7 प्लस करने से 3 का ऑप्शन नहीं बन रहा, 3 का मल्टीपल नहीं बन रहा, तो वो आंसर नहीं है। अब भाई, ये बन रहा है, ये 91 93 बन रहा है, ये 101 बन रहा है, जो कि 7 का नहीं, 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 97, ये भी नहीं है, ये 89, ये भी नहीं है। भाई देखो, मेरे हिसाब से तो 86 है। लेकिन अगर भाई, चलो संतुष्टि के लिए तुम्हें बता देता हूँ कि निकलेगा भी कैसे। अब मेरे हिसाब से 86 होने की वजह से मेरे पास एक्स की वैल्यू क्या आई है, 3x माइनस में 86, एक्स की वैल्यू 21। अगर मेरे पास लगा लो दो ऐसे ऑप्शन हो जाते हैं जो 3 से कट रहे हैं, एक की वैल्यू आ जाती 21, और एक और ऑप्शन होता, लगा लो हमारे पास, अगर यहाँ पे ई ऑप्शन होता, ये ऑप्शन होता 92, 92 होता, तो 92 होने से हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आती, 33। तो अब इन दोनों को है ना, एक्स की वैल्यू को, एक्स और 21 की वैल्यू को इसमें पुट करके देख लेता, क्योंकि स्केयर सोल्व करने से तो इजी होता। तो अगर मैं 21 पुट करूंगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 38 और 38, यही होगा ना। हाँ, और इधर क्या हो जाएगा, 60 और 2, 72। अब इसको सोल्व करोगे ना भाई, कर लो यार। 10/72, 10 में, नहीं यार, कुछ तो देखो, लोचा हो गया। अच्छा, 31 होएगा यार, सॉरी, 93 माइनस डिवाइडेड बाई 3 31 होता है। सॉरी सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी यार। 40, मैं वही कहूँ यार, गलत तो नहीं हो सकता ऐसे। 40 डिवाइडेड बाई 48, और अच्छा, मैंने 31 यहाँ प्लस कर दिया और इधर नहीं करा, बताओ यार। तो ये 1/12 ये बन जाएगा, 1/12 ये बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर इक्वल हो गया आंसर, तो ये ऑप्शन ए आ गया। ऑप्शन से करो यार तुम, मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम समझ रहे हो ना भाई। अगर नहीं समझ रहे ना, तो कमेंट जरूर कर, कमेंट में बता देना, या मेरे को इंस्टाग्राम पे पर्सनल मैसेज कर देना भाई, तुम्हें पक्का समझाऊंगा अगर नहीं समझ में आ रहा तो भाई। अमन हैज 2 goats and 1 horse. Price of horse is 20,000, ठीक है भाई। If we sell horse with first goat, he get 4 times the second goat। अच्छा, if we sell the horse with, ठीक है भाई। अच्छा, एवरेज ऑफ 2 goats एंड 1 horse, अच्छा ठीक है भाई। तो हम इस पे 2 गोट है उसके पास, ए और बी, और हॉर्स, एक हॉर्स है, उस हॉर्स की वैल्यू है 20,000।
अगर वो हॉर्स के साथ पहली गोट को बेचता है तो उसे 4 गुना मिलता है दूसरी गोट का। ये इक्वेशन 1 हो गई। अब अगर वो इफ ही सेल्स सेकंड गोट एंड अमाउंट रिसीव्ड मोर देन द फर्स्ट गोट, अगर वो सेकंड गोट बेचता है तो उसे 4,000 ज्यादा मिलते हैं पहली गोट से। ठीक है, घोड़े के साथ, घोड़े के साथ बेचेगा। तो भाई ये हमारी होगी इक्वेशन 2। अब इधर से हमें क्या निकालना है, एवरेज ऑफ टू गोट्स निकालना है। अब इधर से क्या आ जाएगा हमारे पास, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16,000 प्लस बी इज इक्वल टू ए, इस वाली इक्वेशन में से। अब इसको इसमें पुट कर देंगे, 36,000 प्लस में बी प्लस में बी इज इक्वल टू में 4b। 3b की वैल्यू आ जाएगी 36,000, बी की वैल्यू आ जाएगी 12,000। बी की वैल्यू 12,000 को हम इसमें पुट करेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 28,000। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज निकालनी है। 28,000 प्लस में 12,000 प्लस में 20,000, ये हो गया हमारा टोटल 60,000। 60,000 डिवाइडेड बाय में 3, तो हमारा आंसर आ गया 20,000। भाई अगर एग्जाम में करने बैठोगे ना तो मात्र 30 से 40 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है, या मेरे को एक एक चीज लिखनी पड़ रही है। तुम सॉल्यूशन मतलब यार, कई काफी स्टूडेंट है जो पहली बार कर रहे होंगे, काफी प्रो भी होंगे भाई, जिनको लग रहा होगा क्या आसान क्वेश्चन है और क्या मैं भोग रहा हूँ। ठीक है, जिनको भाई लग रहा है भाई वो 30 मार्क आए, तो भाई उनके लिए वीडियो नहीं है। जो भाई देखो, सीखा हर एक जगह जाता है, मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, मैं कोई प्रो नहीं हो गया हूँ। बस जितना आता है उतना बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर मेरे को आता सारा तो भाई मैं ये 2 क्वेश्चन भी नहीं छोड़ता। ठीक है, मैं भी पूछ रहा हूँ भाई, इसका आंसर किसी को आता हो, मेरे को स्ट्राइक नहीं कर रहा और आगे भी नहीं करेगा चाहे, तो आंसर बता देना इसका। अब ये कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। पाइप एक कैन फिल अ टैंक इन 40 मिनट। ठीक है भाई, व्हेन एम्प्टिंग पाइप इज ओपन विद पाइप ए देन द फुली फिल टैंक एम्प्टी। अच्छा, पूरा भरा हुआ टैंक एम्प्टी हो जाता है 26 मिनट, 26 2 3, तो इसको लिख लेते हैं भाई, 60 18 1 3 78, 80/3 मिनट में पूरा खाली हो जाता है वो। इसको हम सोल्व कर लेंगे ना। तो ए अगर भाई 40 मिनट है और बी लगा लेते हैं लीक वाला टैंक है, मतलब एम्प्टी करता है, तो हम इनकी एफिशिएंसी और टोटल यूनिट हो जाएगी 40, और ये एक एक मिनट में 1 यूनिट भरता है 1 मिनट में, तो 40 यूनिट है टोटल भरी हुई है, फील्ड है पूरा टैंक 40 यूनिट से, वो 80/3 में खाली हो जाता है। तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 2, 4 दूनी 2, 1.5। मतलब निकालने की एफिशिएंसी जो हो रही है ना, वो 1.5 है, मतलब 1.5 आ रही है इफेक्टिव एफिशिएंसी। अब इसमें इस 1.5 कैसे आई है, अगर एक फिल करता है 1 मिनट में, 1 यूनिट फिल करता है तो 1 मिनट में 2.5 यूनिट निकाल रहा होगा ना, तभी तो एक एफिशिएंसी आई है हमारे पास 1.5 मिनट की इफेक्टिव एफिशिएंसी। समझ रहे हो। अगर भाई किसी चीज में तुम एक देखो, अगर किसी चीज में तुम एक चीज डाल रहे हो और 2.5 चीज निकाल रहे हो उसी मिनट में, जैसे एक हाथ तुम एक चीज डालने के लिए डाल रहे हो और 2.5 चीज निकालने के लिए निकाल रहे हो, दूसरे हाथ से 2.5 चीज निकाल रहे हो, तो हमारे अंदर जा कितना रहा है, कुछ भी नहीं जा रहा, 1.5 चीज बाहर आ रही है बल्कि। समझ रहे हो ना भाई। किसी चीज में 10, जैसे 10 बॉल, 10 बॉल तो नहीं, 10 काजू पड़े हैं भाई, उसमें तुम एक काजू डाल रहे हो, 2.5 काजू निकाल रहे हो, तो 1.5 काजू बाहर आ रहा है एक्स्ट्रा, एक जा रहा है 2.5 बाहर आ रहा है, तो 1.5 काजू बाहर आ रहा है, तो मतलब जो निकालने की कैपेसिटी है ना वो 2.5 है। तो हमें एफिशिएंसी, सॉरी, 2.5 है, तो हमें एफिशिएंसी निकालनी है पाइप और एम्प्टी पाइप की, 1/2, तो इसे हम 2/5 ये लिख देंगे ऐसे। 2:5 इसका आंसर हो गया भाई। सम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन 12 4 5 एट 6% पर एनम फॉर एन ईयर्स एंड। भाई इतने मतलब कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन क्यों डाल रखे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा इतना। इसमें भी भाई देखो कोई इसमें तरीका नहीं है, कैलकुलेशन कर लो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 144 इंटू में 6 इंटू में एन ईयर्स डिवाइडेड बाय में 100 प्लस में 1400 का,
8%, 3.5 साल के लिए डिवाइडेड बाय में 100 इज इक्वल टू में 87.55। भाई इसको सोल्व कर लो, मैं भी भाई इधर कर लेता हूँ, थोड़ी भाई कैलकुलेटर की मदद लेके सोल्व कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। नहीं तो तुम्हें पता ही है भाई, ये काफी इजी है, कुछ ऐसा है नहीं इस क्वेश्चन में। 846, इसको बस सोल्व करना है। 845 इंटू में 6n प्लस में 1400 इंटू में 8 इंटू में 3.5 इजिकल टू में 87755। ये 100 उधर चला जाए क्रॉस मल्टीप्लाई में, ये 1400 इंटू में 8 इंटू में 3.5, 39,200। 87755 में से 39,200 माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, n है 48,555। इसमें से भाई हम क्या माइनस, डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1245 और इंटू में 6, 1245 डिवाइडेड बाय में 6, तो n की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6.5। और कैलकुलेशन का काम है भाई, टाइम भी बहुत है, एग्जाम में बड़े आराम से कैलकुलेशन होएगी, कोई दिक्कत नहीं होती। अब इस क्वेश्चन में क्या करें भाई, टाइम टेकन बाय पाइप्स ए बी सी टू फिल अ टैंक इन रेशियो 5:3x। अच्छा भाई हमें रेशियो में दे रखी है, तो ये 5x, 3x, 6x। व्हेन अ पाइप ए एंड बी, तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 30x। तो ये 6, इसकी एफिशिएंसी 6, 10, 5, ये एफिशिएंसी आ जाएगी भाई, ठीक है। व्हेन 5 ए एंड बी ओपन टुगेदर, मतलब ओपन टुगेदर 16 यूनिट भरी जा रही है 1 मिनट में, 1 घंटे में सॉरी। टैंक इज कम्प्लीटली फिल्ड इन 9, 3, 8। अब इसको कैसे लिखेंगे भाई, 75/8 लिख सकते हैं इतनी देर में, मतलब 30/x इंटू में 16 इज इक्वल टू में 75/8। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 75/8 इंटू में 16/30, 8 दूनी 16, 15। x की वैल्यू आ गई भाई हमारे पास 5। ठीक है भाई, x की वैल्यू 5 आ गई, तो इधर इधर फिल करने से तो ये क्या हो जाएगा, 25, ये हो जाएगा 150, 15, 30। हाँ ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, बी और सी टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 150 डिवाइडेड बाय में 15, 10 घंटे, 10 आवर्स। ठीक है भाई, 10 घंटे में। इजी, कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब एक रीजनिंग में है, मैथ में तो अभी तक आया नहीं कोई। बी कैन वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड रीच 1/2/3। अब इसको कैसे लिखेंगे भाई मिनट्स में, 100 मिनट, 2/3 40 मिनट। हाँ, बी को 100 मिनट लगते हैं, ए को 28 मिनट कम लगते हैं बी से, तो मतलब 72 मिनट लगते हैं। वट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, अच्छा स्पीड का रेशियो बताना है हमें। भाई मान लो अगर हमारे पास, क्यों मानने हैं, नहीं मानते। हाँ, अगर हमारे पास मान लो हमारे पास 72 मीटर ही डिस्टेंस है टोटल, लेट डी इज इक्वल टू में 72 मीटर, तो ए को कितना, ए की स्पीड क्या आएगी, 1 मीटर पर मिनट, और बी की स्पीड क्या आ जाएगी, 0.72 मीटर पर मिनट। अब इसको सोल्व करना है, 1.100/72, 25/18, ये हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन बी, बस सिंपल। अब इसमें क्या है, इन द 7 डिजिट नंबर 7 डिविजिबल बाई 8n। भाई देखो, डिविजिबिलिटी रूल याद कर लेना थोड़े, मतलब 1 से 11 तक के तो कर लो, 13 वगैरह का मेरे ख्याल में कोई इतना होता नहीं है, टफ होता होगा, अगर होता होगा मेरे को खुद याद नहीं है, 1 से 11 तक के कर लो भाई। 7, 8 का डिविजिबिलिटी क्या रूल होता है, कि आखिरी के 3 डिजिट, मतलब कोई भी वर्ड, आखिरी के कोई भी नंबर दे रखा हो कितना ही बड़ा, अगर आखिरी के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं ना, तो इसमें 740 है, तो वो नंबर 8 से डिवाइड होगा, ये डिविजिबिलिटी रूल कहता है। 7 9 जा 72, ये 2, तो टी की जगह क्या होना चाहिए, टी की जगह 4 ही हो सकता है, क्योंकि 20 की लाइन में 24 ही कटता है 8 से, 8 3 जा 24, तो टी की वैल्यू होगी हमारे पास 4। तो
और इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इससे नहीं है। हमें टी की वैल्यू निकालने से ही आंसर मिल गया, हमें एच की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। A shopkeeper sold 60% of cakes baked. Unsold cakes are not used for next day. ठीक है। If one on Wednesday he baked 30% less than the cake previous day, if the number of cakes remain unsold, ठीक है भाई। देखो भाई, लेट कर लेते हैं कि एक शॉपकीपर 100 केक बेक करता है ट्यूसडे को, लेट करा है, उसमें से 60 बिक जाते हैं, 40 नहीं बिकते, सोल्ड अनसोल्ड। और वो चाल जो अनसोल्ड है ना, वो अगले दिन यूज भी नहीं करता, ये वेस्ट हो जाते हैं। अब अगले दिन है ना भाई, वेंसडे को 30% कम यूज करता है, मतलब 30% कम बेक करता है, 70 बेक करता है, और जो अनयूज्ड है ना, वो सेम रहते हैं, मतलब जो कल 40 थे अनसोल्ड, वो इस बार भी 40 ही है, तो 30 सोल्ड हुए हैं। तो हमें क्या बताना है, द सेल ऑफ द केक ऑन वेनसडेज, से पहले दिन 60 थी, अब 30 होगी, तो 30 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 100 हो जाएगा, 50% डिक्रीज होगी भाई, डिक्रीज बाय 50%। ठीक है भाई। The number A 11, 23, B 34. In that order are serially numbered from 1 to 5 from left to right, and average of number obtained after multiplying each original number with its serial number is 62.8. क्या है ये? अच्छा है, ये क्या क्वेश्चन दे दिया यार। अच्छा भाई, बहुत तगड़ी लैंग्वेज दी भाई होली बोर्ड वालों ने, भगवान कसम भाई। सही में देखो भाई, हमारे पास नंबर दे रखे हैं ए 11, 23, बी 34, और हमें इसका सीरियल नंबर दे रखा है हर एक का, 1, 2, 3, 4, 5। अब हमें, हमने हर एक सीरियल नंबर को इससे मल्टीप्लाई करा है, फिर उसकी एवरेज जो आई है ना, वो हमारे पास ये आई है, तो मतलब ए प्लस में 22 प्लस में 69 प्लस में ओ 69, 4 5 5 4 जा 20, 5 3 50, 170 डिवाइडेड बाय में 5, ये हो गया हमारे पास 62.8। तो हमें इससे सोल्व करने से भाई a+4b की वैल्यू आ जाएगी। a+4b की वैल्यू क्या आएगी भाई, 62.8 इंटू में 5, 8 5 जा 44, 5 2 10, 14 5, 314, 314 में से 22 गए, 314 में से 22 गए भाई, 314 में 14 गए, 292, 292 में से 69 गए, 70 जाएगा, तो भाई 2 2 3, 2 2 3, 2 2 3 में से 100 गया, 1 2 3, 1 2 3 में से 70 गए, 63। तो ये हमारे पास आ गया, a+4b की वैल्यू 63 आ गई। अब हमारे पास दूसरी एक और लाइन दे रखी है कि भाई a इज मोर देन b, मतलब a माइनस बी हमारे पास कितना है, 8। तो यहाँ से भाई b की वैल्यू निकाल लेंगे, 5b इज इक्वल टू में 55, b की वैल्यू आ गई 11, नहीं 11 आ गई भाई, b की वैल्यू 11 आ गई, तो भाई a की कितनी आ जाएगी, 18 और 19, नहीं यार, सॉरी रुक जा, 19 से तो फिर वो बन ही नहीं रहा ना कोई एवरेज, दोबारा करते हैं। 62.8 इंटू 5, भाई कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक करी है हमने, 314 माइनस में 22 माइनस चलाना, ठीक है, 123 माइनस 70, 53 होएगा ना, 63 नहीं है, प्लस में 4b 53, ए माइनस में बी 8, 5b की वैल्यू आ जाएगी 45, बी की वैल्यू 9, और ए की वैल्यू 17, 17 प्लस 9 डिवाइडेड बाय में 2, 26/2, 26/2 13, हमारे पास 13 आंसर आ जाएगा भाई इसका। भाई टाइम निकल रहा है तो यूं मत सोचना कि भाई बहुत स्लो पेपर कराया यू है, बस समझाने में टाइम लगा है, नहीं तो
पेपर तो बहुत आसान था और जल्दी हो जाता। ट्रेन कोर्सेज अ पर्सन इन स्टैंडिंग एट ए पॉइंट डी इन 20 सेकेंड, मतलब डी है हमारे पास, एस इंटू में 20। If a person running alongside with a train at फलाना दिस किलोमीटर, then the train would have crossed in 25 सेकेंड। ठीक है, मतलब डी यहाँ से आ जाएगा। अब हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी है पहले, तो ट्रेन की स्पीड तो हमने एस माननी है। 21.6 को भाई 5/18 से डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, 108, 6, एस माइनस 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो हम इसको इक्वल में रखेंगे, 20s इजिकल टू में 25s माइनस में 150, 5s इजिकल टू में 150, एस की वैल्यू आ गई हमारे पास 30। तो हमें ट्रेन की लेंथ बतानी है, 30 इंटू में 20, 600 मीटर ट्रेन की लेंथ हो जाएगी। तो भाई मैथ के क्वेश्चन हो चुके हैं सोल्व सारे। तो इस वीडियो को भाई यही अंत करते हैं, या चलो एक बार ये इजी क्वेश्चन लग रहा है, इसको देख लेते हैं। इसका शिफ्ट 11 है, इंसर्ट है ना, हाँ ठीक है। इन एम एस वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कीज इज यूज टू गिव डबल लाइन स्पेस कंट्रोल टू। अगर सिंगल लाइन स्पेस देनी होती है तो 1, और 1.5 देनी होती है तो कंट्रोल 5। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर अनेबल द यूज टू वॉच द वीडियो इन रियल टाइम इंस्टेड ऑफ डाउनलोडिंग एंड फलाना ढिमकाना। स्ट्रीमिंग शायद, मार देते हैं। वॉकी टॉकी इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाटा ट्रांसमिशन मोड। वॉकी टॉकी। हाफ डुप्लेक्स। सिंपल डुप्लेक्स होता है कि भाई जिसमें खाली तुम सिर्फ डाटा जा सकता है, आ नहीं सकता, जैसे टीवी। ठीक है, टेलीविजन होता है ना कि सिर्फ डाटा उस पर आ सकता है, तुम देख सकते हो, तुम भेज नहीं सकते। हाफ डुप्लेक्स होता है कि मतलब एक जब डाटा आ रहा होता है तब डाटा भेज नहीं सकते। जैसे वॉकी टॉकी पे तुम पहले डाटा कोई भेज रहा है तो तुम अपना नहीं भेज सकते, वो चुप होएगा अपना डाटा भेजना, तब तुम अपना भेजोगे। और फुल डुप्लेक्स होता है जहाँ साइमल्टेनियसली दोनों चीज हो रही हो, जैसे फोन, कि तुम भी बोल सकते हो और सामने वाला भी बोल रहा है, नॉइस पोल्यूशन कर रहे हो बोल बोल के। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड इन ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ टीसीपी आईपी मॉडल। टीसीपी यूज होता होगा। What is the first search engine used in internet? Archie. Which of the following controls a computer internal functioning? System software. Which of the following serves as a per platform to enable citizens to secure, store, and share their document with service provider who can directly access them electronically? DigiLocker. In Windows, if the screen is maximized, the minimize button will temporarily replaced by minimize button. Obviously. Which of the following shortcut is used to highlight the entire column of कंट्रोल प्लस स्पेस बार? तो भाई इस वीडियो को भाई यही अंत करते हैं भाई जी, के खुद देख लेना। और भाई ये इसकी देखो ये पिक लोड नहीं हो रही, और इसका आंसर भाई तुम मुझे कमेंट बता देना, अगर मेरे को तो नहीं आ रहा। तो चलो भाई वीडियो को अंत करते हैं, देखते हैं कितना क्या सही रहा है हमारा। अरे यार हट जाना भाई। रीजनिंग में भाई कौन से 4 गलत हो गए भाई, सही में आइडिया नहीं है। एक तो वो पक्का फीमेल वाला हुआ होगा, मैं लिख के दे रहा हूँ, 100 की 100। और 3 नहीं पता भाई, ऑप्शन गलत होंगे या क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ होगी। फीमेल वाला गलत होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आंसर आया होगा उसका, सीबीडी उस वाले का, कैन नॉट बी डिटरमाइंड या है। मैथ में देखो भाई सारे के सारे सही है, कंप्यूटर में 9 सही हो गए, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। एक कौन सा गलत हो गया नहीं पता। तो चलो भाई इस वीडियो को भाई यही अंत करते हैं भाई। अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हुई हो भाई, और जो मेरे क्वेश्चन गलत है, अगर वो तुम्हें उनका करेक्ट आंसर पता हो तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना। और भाई वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई चैनल को। चलो भाई, ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।